हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय वियतनाम सीरीज़। आज था हमारा 5th डे एंड हमने किया हनोई सिटी को टाटा एंड निकल गए वियतनाम की दूसरी सिटी दनांग की ओर। हमारी मॉर्निंग में अराउंड 11 की फ़्लाइट थी एंड हम पहुंच गए थे एयरपोर्ट। ये वियतनाम का डोमेस्टिक एयरपोर्ट है। हमारी बोर्डिंग स्टार्ट हो गई थी एंड ये टेक ऑफ भी हो गया। आफ्टर 1.5 आवर के बाद हम लैंड करने वाले थे दनांग में एंड हम होप कर रहे थे कि यहाँ थोड़ी ठंड कम हो, क्योंकि हलोंग पे के टूर के बाद मेरे हस्बैंड यानी कि प्रणव की तबीयत थोड़ी ख़राब हो गई थी, शायद ठंड की वजह से। एयरपोर्ट से बाहर निकलते ही हमारा ड्राइवर हमें मिल गया था और हम निकल गए थे अपनी होटल की ओर। ये है ड्रैगन ब्रिज, जहाँ वीकेंड पे फायर एंड वाटर शो होता है, जिसे हम भी देखने आने वाले थे। एंड दनांग में हमारा स्टे टोटल 3 डेज़ का था, जिसमें हम रुकने वाले थे 3 दिन दनांग में एंड 2 दिन होई एन में। ये सिटीज़ दोनों आसपास हैं बिल्कुल। 45 मिनट्स के बाद हम पहुंच गए थे अपने होटल में और ये था हमारा घर नेक्स्ट 3 डेज़ के लिए। एंड ये है होटल के बाहर का व्यू, जो कि काफ़ी अच्छा लग रहा था। अभी दिन था तो वेदर भी ठीक ही लग रहा था। चेक इन फॉर्मेलिटीज़ करने के बाद हमारे लिए आ गए थे हॉट टाल एंड वेलकम ड्रिंक, जो थी टी एंड कुकीज़। हमने इंजॉय की अपनी वेलकम ड्रिंक एंड उसके बाद पहुंच गए अपने रूम में। दिस इज़ अवर रूम। ये काफ़ी स्पेशियस था एंड यहाँ से अगर आप व्यू देख लोगे ना तो आपका भी दिल खुश हो जाएगा मेरी तरह, क्योंकि सामने था माइके बीच। तो मुझे तो बड़ा मज़ा आने वाला था, क्योंकि ये फर्स्ट टाइम था जब मैं अपनी बैल्कनी से ही बीच का व्यू एंजॉय कर सकती थी। 4 घंटे रेस्ट करने के बाद हम इवनिंग में निकल गए एक्सप्लोर करने। यहाँ ठंड नहीं थी और गर्मी भी नहीं थी, तो काफ़ी प्लेजेंट वेदर था और हमारे होटल से सिर्फ 5 मिनट दूर ही बीच था, तो हम निकल पड़े बीच की ओर। आज हमारा लेजर था, तो हमें खुद ही एक्सप्लोर करना था और दिन में प्रणव को फिर से बुखार हो गया था, तो हमने अच्छे से रेस्ट किया ताकि हम अगले दिन का टूर अच्छे से एंजॉय कर पाएँ। 5 मिनट्स की वॉक करने के बाद हम पहुंच गए थे माइके बीच, जो कि बहुत ही सुंदर था। इसके बाद मैं पहुंच गई थी थोड़ा सा लहरों के पास। हालांकि मुझे पानी से बहुत डर लगता है, तो मैं ज़्यादा पास नहीं जाती, बट फिर भी अब बीच आए हैं तो लहरों के पास तो जाना ही पड़ेगा। पानी बहुत ठंडा था और हवा भी चल रही थी, तो बहुत मज़ा आ रहा था। फिर थोड़ी देर हम दोनों ने बीच पे ही टाइम स्पेंड किया और उसके बाद हम निकल गए खाना खाने। तभी हमें रास्ते में वियतनामीज़ लोग डांस करते हुए दिखे। एक्चुअली ये लोग वर्कआउट कर रहे हैं और वियतनाम में मॉर्निंग में और इवनिंग में आपको ऐसे कई ग्रुप दिख जाएंगे जो इस तरह ग्रुप वर्कआउट करते हैं। मैंने भी यहाँ थोड़े से अपने डांस मूव्स दिखा ही दिए। हम इंडियंस भी किसी से कम थोड़े ना हैं। थोड़ी देर थिरकने के बाद मुझे याद आया कि हम तो खाना खाने के लिए कोई रेस्टोरेंट ढूंढ रहे थे, तो हम निकल पड़े यहाँ से। आज मेरा तो कुछ इंडियन खाने का मन कर रहा था, क्योंकि पिछले 5 दिन से मैंने ब्रेड एंड फ्रूट्स खा खा के पक गई थी। हमें एक स्टॉल दिखा वियतनाम में। आपको ऐसे कई स्टॉल्स दिख जाएंगे, बट इनमें मोस्टली नॉनवेज ही मिलता है। नॉनवेज में भी पोर्क एंड बीफ, ये काइंड ऑफ सबवे की तरह बना के देते हैं। हमने बड़ी मेहनत करने के बाद फाइनली एक इंडियन रेस्टोरेंट ढूंढ लिया, जिसका नाम था फैमिली इंडियन।
ये हमारे होटल के पास ही था। मुझसे बिल्कुल भी वेट नहीं हो रहा था क्योंकि मैं अपने इंडियन फूड को बहुत मिस कर रही थी। ये रेस्टोरेंट काफ़ी बड़ा था और इसमें 3 फ्लोर थे। मुझसे बिल्कुल भी वेट नहीं हो रहा था, तो हमने फटाफट से अंदर गए और ऑर्डर किया खाना और ये आ गई थी हमारी दाल मखनी एंड रोटी, साथ में मैंगो शेक। खाना बहुत अच्छा था। खाना एंजॉय करने के बाद हम निकल गए अपने होटल की ओर क्योंकि कल हमें जाना था बाना हिल्स। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ। अगर आपको ये व्लॉग अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आप फेसबुक पे ये वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को फॉलो करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।